आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इरगेटिव वर्ब्स। हो सकता है आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो। इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इनक्वेटिव वर्ब्स यानी कि इंसेप्टिव वर्ब के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। तो इरगेटिव वर्ब्स क्या होता है आइए जानते हैं। इरगेटिव वर्ब्स ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब से ही रिलेटेड होते हैं। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जो ट्रांसिटिव का काम करते हैं वर्ब, वो वर्ब इंट्रांसिटिव भी बन जाते हैं। तो इन्हीं प्रोसेस को हम इरगेटिव वर्ब्स कहते हैं। आपको बताया गया होगा कि कुछ वर्ब ट्रांसिटिव भी होते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब का भी काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे द प्यून रैंग द बेल, द प्यून रैंग द बेल। लेकिन हम यहाँ पर रैंग जो देखो, यहाँ पे कौन सा वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट की सहायता है, ऑब्जेक्ट की सहायता मांग रहा है। लेकिन यही रैंग अगर ऑब्जेक्ट के बिना भी आए तब भी ये अर्थ अपना कंप्लीट कर देता है। जैसे कि द बेल रैंग, यहां पर जो सेंटेंस बना वो एक आपका ट्रांसिटिव का बना और एक इंट्रांसिटिव का बना। लेकिन जो एक वर्ब होते हैं, जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, अगर आप उनको इंट्रांसिटिव वर्ब में भी बिना ऑब्जेक्ट के लिखते हो तो उन्हें ही इरगेटिव वर्ब्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। इरगेटिव वर्ब, पहली बार हो सकता है नाम सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। इनका नाम क्या है? इरगेटिव वर्ब। इरगेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, जैसे कि एक इरगेटिव वर्ब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों हो सकते हैं। इसमें ट्रांसिटिव का ऑब्जेक्ट ही इंट्रांसिटिव का सब्जेक्ट होता है। इसमें ट्रांसिटिव का ऑब्जेक्ट ही इंट्रांसिटिव का सब्जेक्ट होता है। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हम जब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक लाइन ये भी लिखवाए थे ना, एक आध दो एग्जाम्पल, द प्यून रैंग द बेल या द बेल रैंग। तो ये सारे एग्जांपल्स में जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों का काम करते हैं वो हो जाते हैं कौन से वर्ब? इरगेटिव वर्ब्स। कौन से वर्ब? इरगेटिव वर्ब्स। इसको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक ना। और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ही ड्रोव द कार, ही ड्रोव द कार। इसका अगर जैसे ड्रोव है, यहां पर ही ड्रोव, उसने क्या चलाया? उसने चलाया। तो अभी ये इस पे डिपेंड है ना, तो ये ऑब्जेक्ट की सहारा ले रहा है, यानी कि कौन सा वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है। अब इसी वर्ब को हम क्या बनाते हैं? इंट्रांसिटिव। तो क्या करते हैं? द कार ड्रोव, द कार ड्रोव। तो यहां पर देखो ये सब्जेक्ट और यही वर्ब था और इस वर्ब को हमने यहां पर लिख दिया। तो ये कौन सा वर्ब हो गया? इरगेटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? इरगेटिव वर्ब्स। यानी कि देखो अभी यहां पर ट्रांसिटिव था, यहां पे इंट्रांसिटिव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये यही कारण होता है, ठीक ना। तो इरगेटिव वर्ब्स आज जान गए ना कि कौन से वर्ब इरगेटिव वर्ब कहे जाते हैं? जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों की तरह काम करते हैं। और इरगेटिव वर्ब्स कुछ खास ही हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ खास ही हैं। और इनको बनाया कैसे जाता है ये भी जान लेते हैं। इनको बनाया जाता है जैसे इसमें खुद का है, ट्रांसिटिव का ऑब्जेक्ट ही इंट्रांसिटिव का सब्जेक्ट हो जाता है। ट्रांसिटिव का ऑब्जेक्ट क्या है? द कार, ठीक। अब इसका सब्जेक्ट किसका हो जाएगा? इंट्रांसिटिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब वो इंट्रांसिटिव में बदलेगा तब वो क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसिटिव का ऑब्जेक्ट ही इंट्रांसिटिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। द कार ड्रोव, द कार ड्रोव। समझ में आया? इसको भी देख लेते हैं। ही ओपन द विंडोज, ही ओपन द विंडोज। तो यहां पर भी वही हो जाएगा ना, सेम, यानी कि ट्रांसिटिव का ऑब्जेक्ट इंट्रांसिटिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द विंडोज ओपन या ओपेंड, द विंडोज ओपेंड, ठीक। द विंडोज ओपेंड। तो ये जो सेंटेंस थे इसमें क्या था? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। जब जो वर्ब ट्रांसिटिव होते हैं फिर वो इंट्रांसिटिव भी हो जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? इरगेटिव वर्ब। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, वो क्या है? पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस में ही ये इरगेटिव वर्ब्स आपको मिलेंगे, ठीक ना। जैसे आपके पास पैसिव वॉइस है, ही ड्रोव द कार, इसका पैसिव वॉइस क्या बनाते हो? ही ड्रोव द कार। पैसिव वॉइस में क्या करते हो? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? द कार। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा इंडेफिनिट टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो द कार वॉज, वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, ड्राइवन बाई, ये क्या हो जाएगा?
हिम, द कार वॉज ड्राइवन बाई हिम। ठीक ना, यही तो बनेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक, पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव वॉइस आपका बन गया। और पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है कि नहीं यूज होती है। तो यही सेम प्रोसेस होता है आपका इरगेटिव वर्ब्स में भी, इसमें इरगेटिव वर्ब में भी, जिससे वो निकल के आते हैं। ठीक ना। और एक चीज, इरगेटिव वर्ब में कभी भी या बाई हिम का प्रयोग या किसी भी अनदर एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमेशा याद रखना कि इरगेटिव वर्ब्स में जैसे द कार ड्रोव बाई हिम ना, या बाई मी, बाई, कुछ भी नहीं, कोई भी एजेंट का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं इरगेटिव वर्ब में। ये हमेशा याद रखना। इरगेटिव वर्ब में कभी कभी क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे द कार ड्रोव इटसेल्फ ना, माई सेल्फ, ऐसा कुछ यूज कर लें तो वहां पर ये इटसेल्फ सही है, लेकिन इटसेल्फ के बाद भी कोई एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। द कार ड्रोव इटसेल्फ बाई हिम, ऐसा करना गलत होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इन इरगेटिव वर्ब्स के बाद किसी भी अनदर एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि जिसमें सेल्फ शब्द लगा होता है। समझ में आया? ये सारी चीजें याद रखना हमेशा। उसके बाद कैटेगरीज में हम बात करते हैं। इरगेटिव वर्ब की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ये अभी लिखी है चेंज ऑफ स्टेट। इसके बाद कुकिंग की कैटेगरी, यानी कि जिसमें हम बेक वर्ड यूज करते हैं ना, बॉयल वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड जो हैं कुकिंग कैटेगरीज में आती हैं। तो इनको 3 या 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनको अभी धीरे धीरे हम समझने वाले हैं। तो पहला जो है क्या लिखा गया है, ब्रेक, फॉर्म, हील, टीयर ना, ऐसे ही और 2 और वर्ड है। तो एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, दे ब्रोक द विंडो, दे ब्रोक द विंडो। तो इसका क्या हो जाएगा, द विंडो ब्रोक, द विंडो ब्रोक। ठीक, अभी यहां पर जो एग्जांपल हमने लिखा था, ही ड्रोव द कार, तो इसका हमने पैसिव वॉइस क्या बनाया था, द कार वॉज ड्राइवन बाई हिम, द कार वॉज ड्राइवन बाई हिम। तो ये हो गया इसका पैसिव स्टाइल। क्या हो गया इसका? पैसिव स्टाइल। जो इसका इरिगेटिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, द कार ड्रोव। इसका जो इरिगेटिव होगा वो क्या होगा, जो इरिगेटिव होगा वो होगा द कार ड्रोव। ठीक, ये आपका इरिगेटिव फॉर्म है, यानी कि इसके बाद आप किसी भी एजेंट का प्रयोग बाई हिम, बाई यू, बाई मी, इन सब का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ये चीजें आप ध्यान में रखना। समझ में आया? वैसे ये द विंडो ब्रोक, इसका भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक ना। लेकिन जो इरिगेटिव फॉर्म होता है, इरिगेटिव वर्ब जो होती है वो आपकी ऐसे ही दिखेगी, यानी कि उनके बाद एजेंट आपको नहीं दिखेंगे। इतना क्लियर? चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। कुछ कैटेगरीज और हैं, जैसे कि कुकिंग प्रदर्शित करने वाली इरिगेटिव वर्ब। कुकिंग प्रदर्शित करने वाली यानी कि जो वर्ड कुकिंग में यूज किए जाते हैं ना, उसमें भी क्या होते हैं, इरिगेटिव वर्ब होते हैं। जैसे कि बेक है, कुक, बॉयल और फ्राई, ये सारे कुकिंग में यूज किए जाते हैं ना। तो इनके भी जो वर्ब होते हैं, ये भी वर्ब ये इरिगेटिव वर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा गया है, ही बॉइल्ड द वाटर, तो जो इसका इरिगेटिव फॉर्म होगा क्या होगा, ये जो ट्रांसटिव का ऑब्जेक्ट होता है वो इंट्रांसटिव का सब्जेक्ट हो जाता है। तो द वाटर बॉइल्ड, द वाटर बॉइल्ड, ये आपका इरिगेटिव फॉर्म। ठीक ना, ये क्या है, ये इरिगेटिव। ठीक, फिर उसके बाद है मूवमेंट प्रदर्शित करने वाली वर्ब। मूवमेंट का मतलब जिसमें गति हो, क्या हो, गति हो। तो जैसे कि मूव, स्वीप, टर्न, वॉक या शेक ना, ये सब में मूवमेंट होता है ना सारे वर्ब में। तो इससे भी जो प्रदर्शित करने वाली वर्ब होती हैं, ये भी इरिगेटिव वर्ब की तरह काम करती हैं। जैसे कि द, यहाँ दे होगा, दे मूव्ड द स्टिक, दे मूव्ड द स्टिक। तो क्या हो जाएगा इसका, नहीं, मूव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, दे मूव द स्टिक। तो इसका क्या हो जाएगा, द स्टिक मूव्ड, द स्टिक मूव्ड। फिर उसके बाद क्या है, व्हीकल से संबंधित वर्ब। व्हीकल से संबंधित इरिगेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे ड्राइव, फ्लाई, रिवर्स, रन ना, ये सब व्हीकल से संबंधित होती हैं।
तो अब इसमें व्हीकल संबंधित में जैसे कि द मैन ड्रोव द कार, अभी एग्जांपल आया था ना, द मैन ड्रोव द कार, इसका क्या हो जाएगा, द कार ड्रोव, द कार ड्रोव। ठीक, ये हो गई आपकी इरिगेटिव फॉर्म्स। और इरिगेटिव की एक विशेषता होती है, वो क्या होती है कि इरिगेटिव अपने साथ कोई एजेंट नहीं लेता है। ये हमेशा याद रखना कि इरिगेटिव की वो विशेषता क्या है कि वो अपने साथ कभी कोई एजेंट नहीं लेता है। जैसे कि अभी एक और एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। इरिगेटिव अब जो होते हैं, जैसे कि अभी लिखा था ना, द वाटर बॉइल्ड, द वाटर बॉइल्ड, ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, इरिगेटिव। कौन सी वर्ब है, इरिगेटिव। अब इरिगेटिव वर्ब में ये इन्हीं की खासियत ही होती है, ये इसकी क्वालिटी है कि इनके बाद कोई भी एजेंट ऐसे नहीं आते हैं। ठीक, ये हमेशा याद रखना। और एक चीज, जैसे कि अगर इसके बाद क्या आते हैं, इट सेल्फ, क्या आते हैं, इट सेल्फ, तो इट सेल्फ सही है। अगर आए द वाटर बॉइल्ड इट सेल्फ, तो ये वर्ब जो सेंटेंस है ये क्या है, बिल्कुल भी करेक्ट है। ठीक ना। लेकिन अगर ये है द वाटर बॉइल्ड इट सेल्फ बाई हिम ना, या ही वर्क्स, या ही बॉइल्ड द वाटर ना, ऐसे कुछ है, या इट सेल्फ है उसके बाद कोई है, तो ये गलत होता है, क्योंकि इसकी यही खासियत ही होती है कि इनके बाद कोई एजेंट नहीं आता है। तो ये आपको इरिगेटिव वर्ब आई होप समझ में आई होगी, आई है कि नहीं आई है? Yes, sir. ना, अगर आपसे कोई आपसे पूछता है कि इरिगेटिव वर्ब क्या है, तो आप उसको आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन आप उनको क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। समझा सकते हो नहीं समझा सकते हो कि क्या होती है इरिगेटिव वर्ब। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में कॉमन वर्ब होती है, कौन सी वर्ब, इरिगेटिव वर्ब। ठीक, कौन सी वर्ब, इरिगेटिव वर्ब। नाम सुन लिए आज? हाँ, इरिगेटिव वर्ब, इंक्वेटिव वर्ब, इंसेंटिव वर्ब, ये सब वर्ब आपको इसी क्लास में सुनने को मिलेगा, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जब आपको तब मिलेंगे ये, जब आपको मिलेंगे तब आपको जो हैप्पीनेस होगी, तब आपको ये वैल्यू पता चलेगी कि हाँ हमने इसको क्लास 8, 9, 10th ना में की क्लास में बैठ के सीखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में वर्ब की ऐसे ही इंपॉर्टेंट रूल्स को लेकर, जो कि शायद ही आपने पढ़ा हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए आप इसी चैनल पर।